हाय फ्रेंड, अंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संसद का स्ट्रक्चर। हमारा संसद तीन चीजों से मिलकर के बना है: राज्यसभा, लोकसभा और इनके ऊपर में राष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा ये एक अस्थाई सदन है, ये कभी इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन निम्न लोकसभा का ये जो है अस्थाई सदन है, इसका विघटन हो जाता है, ये भंग हो जाता है। राज्यसभा में जाने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 30 साल का होंगे, जिनकी आयु 30 साल हो गए वही राज्यसभा में जाने के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। लोकसभा में जाने के लिए उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में जाने के लिए चुनाव वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा में जाने के लिए चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है ये प्रत्येक राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति से उनको मत दिया जाता है, जिससे कि वो चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। राज्यसभा जो होता है वो भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन लोकसभा राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के बचे 3 भाग सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी राज्यसभा के 33% माने 33% सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और लोकसभा जो है लोकप्रिय सदन है, जब चाहेंगे उसको लोग उसकी बहुमत में बना रहे तब तक इसका चलते रहेगा, माने वो भी 5 साल के अंदर तक 5 साल में फिर वो भंग हो जाता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। जितने भी राज्यसभा के सदस्यों की बैठक वगैरह होती है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्यसभा में जितने भी बैठक होते हैं या राज्यसभा के सदस्यों की जितनी भी बैठक होगी उनकी अध्यक्षता, उस बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और लोकसभा में बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सभा में धन विधेयक के संबंध में अधिक शक्ति नहीं है, राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में अधिक शक्ति नहीं है, जबकि लोकसभा में धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि संसद में हमारे किस सदन में कितना कितना मेंबर होते हैं, कितने मनोनीत हैं और कितने चुना जाते हैं। तो साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे संसद है, हमारे देश को चलाने के लिए जो संसद बना हुआ है उसमें 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा और लोकसभा में अधिकतम कितना सदस्य होना चाहिए और वर्तमान में कितना है, इसे हम लोग इसमें देखेंगे। हमारे देश के भारतीय संसद का स्ट्रक्चर में 2 सदन होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा में कितना सीट होना चाहिए, कितने उम्मीदवार चुन के जाएंगे और वर्तमान समय में कितना चुना करके जा रहे हैं, इसे हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं और एक राष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा 2 सदन होते हैं संसद में, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में अधिकतम 250 होंगे, जिसमें कि 12 जो है राज्यसभा में अधिकतम 50 सदस्य होंगे, जिसमें कि 12 मनोनीत होंगे, जिसे राष्ट्रपति महोदय देश में कुछ खास कार्य करने के लिए शिक्षा जगत में या खेल के जगत में
ये समाज सेवा के जगत में राष्ट्रपति महोदय अपने इससे उनकी जो उत्कृष्ट कार्य होते हैं उन्हें 12 मनोनीत किए करते हैं। और निर्वाचन से निर्वाचित होकर के जाएंगे 238। तो ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितना होना चाहिए? 250, जिसमें कि 12 हमारे राष्ट्रपति महोदय उत्कृष्ट कार्य के लिए मनोनीत करके भेजते हैं और 238 जो है वो निर्वाचित होके जाएंगे। तो 238 में से 229 जो है राज्य के द्वारा जाएंगे और 9 जो है वो केंद्र प्रदेश शासित राज्य से जाएंगे। ये इतना होना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान राज्यसभा में सदस्य हैं, राज्यसभा में वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं। मनोनीत होकर गए हैं 12 राष्ट्रपति महोदय के द्वारा और निर्वाचित होकर गए हैं 233। 233 में से राज्य से चुनकर के गए हैं 225 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश से गए हैं 8 सदस्य। तो 8 सदस्य में से किस किस केंद्र शासित प्रदेश से कितना गए हुए हैं? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से यानी दिल्ली से 3 गए हैं, पांडिचेरी से 1 और जे&के से 4। लोकसभा को भी हम लोग देखते हैं, अधिकतम सीट होना चाहिए 552। यहाँ पर 2 मनोनीत होकर के जाएंगे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एंग्लो इंडियन को और 550 निर्वाचित होंगे, जिसमें कि 530 राज्य से चुन के जाएंगे और 20 जो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश से जाएंगे। लेकिन लोकसभा में वर्तमान समय में 545 पद हैं, 545 मेंबर हैं, सदस्य हैं, जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत होकर के गए हैं और 543 जो है वो विभिन्न राज्यों से चुन के गए हैं। 543 जो है वो निर्वाचित हैं। 543 अब 543 में से 524 जो हैं वो राज्य से चुन के गए हैं और 19 जो है केंद्र शासित प्रदेश से, जिसमें कि दिल्ली से 7 और अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 12 है। ठीक है, समझ गए। लोकसभा में वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं, जिसमें कि 2 जो हैं वो मनोनीत होके गए हैं और 545 निर्वाचित होके। 545 सदस्य में से राज्य से गए हैं 524 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश से 19 गए हैं। दिल्ली केंद्र शासित से 7 गए हैं, अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 12 गए हैं। यही इनका संसद का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि कितने सीट जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सीखा कि हमारे देश में होना चाहिए किस तरह से जाते हैं। ये सबों को जो भी तैयारी करते हैं उनको जानकारी होना ही चाहिए, लेकिन आम जनता भी इस चीज को जानकारी होना चाहिए। आम जन को भी, आम लोगों को भी इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारा संसद का क्या कार्य है, हमारे संसद में क्या होता है और कितने सदस्य कहाँ से होगा, ये सबों को जानकारी होनी चाहिए। तो धन्यवाद, बस आज इतना ही। फिर अगले मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ में।